लेकर मांगे सुझाव। पिछले 24 घंटे में राज्य में लगभग 24,000 लाभार्थियों को दी गई कोरोना टीके की पहली खुराक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने टीकाकरण के लिए जनजातीय समुदाय से की अपील। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। लातेहार जिले में टीपीसी के 7 सदस्य हथियारों के साथ गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। आपके साथ मैं हूं अरविंद और अब समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी दर्शकों से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल कल पूरे हो गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर इन 7 वर्ष के दौरान 15 क्षेत्रों में किए गए जनहितैषी उपायों का संकलन साझा किया है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये 2 तस्वीरें गवाह हैं बदलते भारत की नींव रखने की। ये 2 तस्वीरें गवाह हैं न्यू इंडिया की। ये 2 तस्वीरें गवाह हैं भारतीय जनमानस के बदलते मिजाज की। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को देश की बागडोर संभाली और फिर 5 साल की सेवा के बाद जनता के आशीर्वाद से वो 30 मई 2019 को दोबारा देश के प्रधानमंत्री बने और अब प्रधानमंत्री बनने के 7 साल पूरे होने पर भी एक ही संकल्प, देश की सेवा। 7 साल पहले नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता संभाली थी तो देश में नए उत्साह और उमंग का संचार हुआ था। तब से लेकर सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे पर चलते हुए देश को विकास के पथ पर आगे ले जा रही है। प्रधानमंत्री के तौर पर 7 साल के दौरान इसी नारे पर चलते हुए सरकार ने तमाम उपलब्धियां हासिल की और हर मोर्चे पर जनता के कल्याण के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए। देश में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में 1,52,734 नए रोगी सामने आए हैं, जबकि 2,38,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 1,52,734 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 50 दिनों का सबसे कम आंकड़ा है। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,38,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 20,26,092 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 3,128 लोगों की मौत हुई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 3,29,100 हो गया है। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1,724 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है। इसे लेकर राज्य में अब तक 3,22,060 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 95.58% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 703 नए मामलों की भी पुष्टि हुई है और अब यहां कुल संक्रमितों की संख्या 3,36,943 हो गई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 10,000 से भी कम रह गई है। अब राज्य में केवल 9,906 संक्रमित ही उपचाराधीन हैं। गोड्डा जिले में भी कोरोना का प्रभाव अब कमजोर पड़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में जिले में 13 संक्रमितों ने महामारी को मात दी है। हालांकि इस दौरान 32 नए मामले भी सामने आए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा 0 रहा। जिले में जहां स्वास्थ्य क्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जा रहा है, वहीं वैक्सीनेशन को भी लेकर जागरूकता अभियान भी चल रहा है। गोड्डा की उप विकास आयुक्त अंजलि यादव ने सुदूर पचरखी एवं मारखन गांव में ग्रामीणों के बीच टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। टीकाकरण के लिए मोबाइल वैक्सीनेशन वैन भी चलाए जा रहे हैं।
राज्य में 3 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए राज्य की जनता से सुझाव भी मांगे हैं। श्री सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जानना चाहा है कि अनलॉक 1 की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में लोगों के द्वारा दिए गए सहयोग और कोरोना योद्धाओं के अथक प्रयास से सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है। राज्य में संक्रमण दर 1.5% से भी कम हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार का ध्यान लोगों की जीविका पर होगी और जानकारी दे रहे हैं हमारे समाचार संपादक। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि दूसरी लहर जो आंकड़ा लगभग 8,000 9,000 तक पहुंच गया था प्रतिदिन, उसमें एक कमी देखने को मिल रही है और राज्य में एक्टिव केसेस भी है वो 10,000 से नीचे आ गया है। तो ये एक अच्छी बात है। और इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज इसको लेकर एक ट्वीट किया है और उन्होंने जानकारी दी है और लोगों से सुझाव मांगे हैं कि अगला जो 3 तारीख के बाद सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो किस तरीके से होनी चाहिए, ताकि जीविका भी सरकार के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, लोगों के सामने जीविका का कोई प्रश्न ना उठे। इसको लेकर सरकार ने सुझाव लोगों से मांगे हैं। ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए लोग अपने सुझाव साझा कर सकते हैं, ताकि उसके बाद जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर जो सरकार अगला कदम क्या उठाएगी 3 तारीख को, क्योंकि उसकी मियाद खत्म हो रही है, तो ऐसे में सरकार ने एक सुझाव मांगा है और उस सुझाव जो आम जन का सुझाव आएगा उस पर सरकार विचार करेगी और उसके बाद ही ये फैसला हो सकेगा कि 3 तारीख के बाद सरकार क्या करने जा रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमण का जो मामला है वो लगातार घट रहा है। राजधानी रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो जो बड़े शहर हैं वहाँ भी लगातार केस घट रहे हैं और जो छोटे शहर हैं, जो छोटे जिले हैं, वहाँ पर भी जो रिकवरी रेट है सब जगह पर वो सभी जगहों पर 90% से ऊपर पहुँच गया है। तो ये एक राहत देने वाली खबर है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से मैं दिवाकर कुमार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 21,31,54,129 हो गया है। एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 21,31,54,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 10,18,000 से अधिक टीके लगाए गए। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 23,958 लोगों को टीके की पहली और 3,664 लोगों को दूसरी खुराक दी गई। राज्य में अब तक 34,50,564 लाभार्थियों को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। इनमें 45 वर्ष से ऊपर के 23,87,528 और 18 वर्ष से अधिक आयु के 5,20,283 लाभार्थी शामिल हैं। 3,39,675 फ्रंटलाइन और 2,03,078 हेल्थ वर्करों को भी टीके की पहली खुराक दी गई है। राज्य में अब तक 7,06,640 लाभार्थियों को दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। इनमें 3,69,080 लाभार्थी 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जबकि 1,90,654 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और 1,46,906 हेल्थ वर्कर्स हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वैक्सीनेशन को लेकर जनजातीय समुदाय के लोगों को जागरूक करने की मुहिम शुरू की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे टीके जरूर लगवाएं, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ यह कारगर सुरक्षा कवच है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा वैक्सीन पर हो रही राजनीति से दुखी हैं। उनका कहना है कि आपदा की इस घड़ी में दलगत भावना से ऊपर उठकर सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। संकट के इस समय में सभी को जीवन रक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। ऐसा है, यह वैश्विक महामारी है, इसमें हर आदमी का योगदान होना चाहिए, हर आदमी को कोशिश करना चाहिए। हम सब भी लगे हुए, सांसदों की भूमिका अभी आप देख रहे हैं। सांसदों की जो राशि है वो पीएम केयर फंड के माध्यम से हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं और उससे आधारभूत संरचना खड़ी करने के लिए राज्य सरकारों को राशि दी जा रही है। उसका बेहतर उपयोग करने के लिए निश्चित रूप से राज्य सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए,
ऐसा है, ये सारी चीजें राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं होना चाहिए, और यदि राजनीतिक मुद्दे के रूप में इन सारी बातों को लिया जाएगा तो इससे लोगों को बहुत कठिनाई होगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरा होने पर रांची के बुंडू में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। विषम परिस्थितियों में भी देश की जनता एक है और जनता की सुरक्षा ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है। आज ग्रामीण क्षेत्र में एक इस तरह का अंधविश्वास फैलाने की कोशिश जो पिछले दिनों में हुई थी, जिसके वजह से बहुत सारे गांव में लोग इस बात को लेकर के कि वैक्सीन लेने से शायद प्रतिकूल असर पड़ेगा, मृत्यु हो गए, ऐसे भ्रांति पैदा करने का कोशिश किसने किया। 2020 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में टास्क फोर्स बना कि हमारे साइंटिस्ट इसके विरुद्ध में वैक्सीन तैयार करें। कोवैक्सीन जो भारतीय देशज साइंटिस्टों ने बनाया, पूरे वैश्विक तरीके से सहयोग लेकर कोविशील्ड। नरेंद्र मोदी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर भाजपा झारखंड समेत पूरे देश में सेवा ही संगठन कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जरूरतमंदों को राहत सामग्री तो भेज ही रहे हैं, साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीणों को प्रेरित भी कर रहे हैं। खूंटी से ज्योत्ना शिल। कोरोना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि निजी चैनलों ने कोरोना संक्रमण से बचाव और जागरूकता लाने में अहम कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय स्तर के 4 हेल्पलाइन नंबरों को दिखाने के लिए कहा है। सरकार ने कहा है कि वो कोविड उपचार प्रोटोकॉल, कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहती है। एडवाइजरी में प्राइवेट टीवी चैनलों को सलाह दी गई है कि वो टिकर के माध्यम से 4 राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दें, खासकर प्राइम टाइम के दौरान। ये 4 हेल्पलाइन नंबर हैं: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075, बच्चों के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर 1098। कोरोना की चेन तोड़ने और जरूरतमंदों की सेवा के लिए सरकारी तंत्र के साथ साथ कई स्वयंसेवी संगठन भी लगे हैं और इसी कड़ी में देवघर जिले में रॉयल्स ऑफ राजस्थान और संकल्प शाखा की ओर से जिले के कुष्ठ आश्रम में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। राज्य में अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है और यह संभव हुआ है जांच का दायरा बढ़ाने और टीकाकरण से। कुष्ठ आश्रम के अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद बताते हैं कि अभी तक यहां कोई जांच शिविर नहीं लगाया गया था, इस वजह से यहां रहने वाले लोगों की जांच नहीं हो पाई थी। आप लोग के यहाँ जांच कराने आते हैं, हाँ। बहुत खुशी की बात है ये, हाँ। तो इसमें हम लोग सब रात 7 शाम को मीटिंग किए, हाँ। जो मैडम हम लोग को कोरोना जांच कराने आ रहे हैं, हाँ। तो सब आदमी को 12 बजे रहना है, हाँ। तो सब अपना अपना जो भी लड़का बच्चा काम धाम करता है सब छोड़ के 12 बजे सब हाजिर हो गया। संकल्प शाखा देवघर के अध्यक्ष कविता पचेरीवाला ने बताया कि शिविर में 200 लोगों की कोरोना जांच की गई और उनके बीच अनाज का भी वितरण किया गया। खान की ओर से कुष्ठ आश्रम में कोरोना जांच का कैंप लगाए हैं, क्योंकि कोरोना जांच का कुष्ठ आश्रम में अभी तक एक भी कैंप नहीं हुआ था। तो कल हम लोगों को इस बात की खबर मिली कि यहाँ पर कैंप नहीं हुआ है, तो हम लोगों ने सर से बात करके यहाँ पर आज कैंप लगवाया है और कोरोना का जांच करवा रहे हैं। कोरोना जांच को लेकर कुष्ठ आश्रम में रहने वाले लोगों में काफी उत्साह दिखा गया। उन्होंने रॉयल्स ऑफ राजस्थान और संकल्प शाखा देवघर की इस पहल की सराहना की। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। समाचारों में इस समय हो चला है एक छोटे से विराम का। अब सब जामन के नोवल कोरोना वायरस चाहे कोविड-19 रे चाचाल बुटुंडू दाड़िया नियन अगर अब के बंचारे तरीका को अपना लगाती कु और आचू सीधा अपन मेन मोचा और मुंह को तीते आलू को बचपन अपन ती को समय समय साबुन दाते लगभग 20 सेकंड जैकेट हमन यदि कुरुआ नामता परे चाहे सायन और बलाय हवतन दोआ पे एटा कोलो आलपे जपक मियान हेल्पलाइन में ना 011-239 780446।
के बाद पुनः आपका स्वागत है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। लातेहार जिले के बालूमा थाना क्षेत्र से पुलिस ने उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के 1 लाख के इनामी एरिया कमांडर समेत 7 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। उग्रवादियों के पास से हथियार और लेवी की राशि भी बरामद की गई है। जिले के एएसपी विपुल पांडे ने बताया कि इन उग्रवादियों की गिरफ्तारी लातेहार पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के मरवा जंगल में पुलिस और प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन ने इसकी पुष्टि भी की है। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में पुलिस को भारी पड़ता देख बाकी नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस उस इलाके में सर्च अभियान चला रही है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तंबाकू का सेवन कई रूप में किया जाता है। तंबाकू खाने और सेवन करने वालों को कोविड जैसी जटिलताओं का खतरा बना रहता है। आइए समझते हैं कि तंबाकू का सेवन कैसे छोड़ा जा सकता है। 10 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य है तंबाकू से होने वाले हानिकारक और दुष्प्रभावों के विषय में सभी को जागरूक करना और लोगों को ये जानकारी देना कि तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में न किया जाए। 10 से ज्यादा कैंसर हैं जो डायरेक्टली स्मोकिंग से लिंक्ड है, चाहे वो फेफड़े का कैंसर हो, खाने की नाली का कैंसर हो, पैनक्रियाटिक कैंसर हो, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो। क्योंकि जो धूम्रपान करके जो टॉक्सिक चीजें हैं वो आपके यूरिन के रास्ते बाहर जाती हैं तो ब्लैडर में इकट्ठी रहती हैं, तो ब्लैडर का कैंसर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कई कैंसर बढ़ जाते हैं। मुंह का कैंसर है, ओरल कैंसर है। उसके अलावा फेफड़े खराब हो जाते हैं, ब्रोंकाइटिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और कई हमारे मरीज हैं जो ये कहते हैं कि अगर मुझे पहले पता होता 20 साल पहले कि मेरे इतने बुरे हाल होने वाले हैं तो मैं कभी सिगरेट बीड़ी नहीं पीता। तंबाकू के सेवन से हर वर्ष विश्व भर में लगभग 8 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है और लगभग 1 मिलियन लोगों की मृत्यु सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से होती है। धूम्रपान करने से तपेदिक यानी टीबी और कई तरह की श्वसन संबंधी समस्याओं की संभावना बढ़ती है और रेस्पिरेटरी फेलियर होने का खतरा बढ़ जाता है। आप डेट तय कर लें कि आप इस डेट पे आप स्मोकिंग बंद करेंगे। उससे हफ्ता पहले सारे फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करें कि घर में कोई सिगरेट वगैरह ना हो, सपोर्ट ना करें। कई दफ़ा ये होता है कि इंसान छोड़ना चाहता है लेकिन उसके दोस्त ही उसको एक सिगरेट दे देते हैं, तो उस टाइप का एटीट्यूड ना हो। और यूजली कुछ हद तक विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, इसलिए निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी है जिसकी तरह च्युइंगम हमारे देश में अवेलेबल है कि जब भी आपको चाहत हुई सिगरेट बीड़ी पीने की तो आपने च्युइंगम अपने मुंह में एक रख लिया और उसको थोड़ा चबाते रहे तो वो जो डिजायर टू स्मोक है वो कम हो जाएगी। तो इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, लेकिन ये है कि इसके कई सपोर्टिव मेजर्स हैं और अगर कोई इंसान चाहे तो सिगरेट छोड़ सकता है, बीड़ी छोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें एक विल पावर और चाहत होनी चाहिए। अपने फेफड़ों के स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में न किया जाए। इसलिए तंबाकू छोड़े और अपना स्वास्थ्य चुने। किरण भारद्वाज। कोरोना और लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों से ही राज्य के किसान परेशान हो रहे थे क्योंकि उन्हें खरीदार नहीं मिल रहे थे। अब चक्रवाती तूफान यास के कारण हुई बेमौसम बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाकर किसानों की कमर ही तोड़ डाली है। रामगढ़ जिले का गोला क्षेत्र सब्जी उत्पादन के लिए पूरे राज्य में मशहूर है, लेकिन आज यहां के किसानों के चेहरे पर मायूसी है। उनका कहना है कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से उन्हें खरीदार ही नहीं मिल रहे थे और अब यास तूफान ने उनकी फसलों को पट कर दिया है। और वर्षा के कारण से हम लोग का बहुत बड़ा दिक्कत हो गया, क्षति हो गया है, क्योंकि गल भी जा रहा है, सड़ भी जा रहा है। इधर पानी पूरा बारिश दे रहा है और लॉकडाउन के चलते और दिक्कत हो गया, पूरा किसान का पूरा एकदम परेशानी हो गया। खेती किसानी में इजराइल से प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटे कई पुरस्कारों से सम्मानित किसान उत्तम कुशवाहा किसानों की पीड़ा से बेहद चिंतित हैं। उनका कहना है कि बेमौसम बरसात से सभी प्रकार की सब्जियां खेतों में नष्ट हो गई हैं। सरकार को मुआवजा देकर किसानों की मदद करनी चाहिए। मुआवजा दें जिससे किसान को कुछ मदद मिलेगा, जिससे पुनः वो खेती कर अपना
ही स्वराज रोजगार को अपनाएंगे। रामगढ़ का कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के जख्म पर अपनी सलाह का मरहम लगा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी सह कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत राघव ने बताया कि जिस खेत की फसल को ज्यादा नुकसान हुआ है उसकी जगह किसानों को दूसरी फसल लगा देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जिस फसल में नुकसान ज्यादा हो चुका है उसकी जगह हम लोग तुरंत मौसम साफ होने के बाद दूसरी फसल लगाते हैं, और जिन फसलों में नुकसान कम हुआ है उसमें पानी निकासी की तुरंत व्यवस्था करें। उसके बाद एक हल्का सा यूरिया का स्प्रे 2% का घोल बनाकर उसमें हम लोग छिड़काव करते हैं। कोरोना और प्राकृतिक आपदा से किसानों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है और अब वे सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। बोकारो में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की पहल तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अमिताभ चौधरी ने कल शाम बोकारो स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज अमरेंदु प्रकाश के साथ विचार विमर्श किया। बैठक में विधायक वीरेंद्र नारायण सहित बोकारो स्टील प्रबंधन के कई अन्य वरीय अधिकारी भी शामिल हुए। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि अगले 10 दिनों में स्टेडियम निर्माण पर कोई ठोस निर्णय हो जाने की संभावना है। प्रस्तावित स्टेडियम है उसके लिए जिन जिन आवश्यकताओं की जरूरी है उसके लिए जो स्टील कंपनी है उसकी सहमति आवश्यक था। फिर क्रिकेट स्टेडियम और क्रिकेट फील्ड के जो आकार और प्रकार हैं उनका उसमें समावेश होना आवश्यक था। तो इन सब पर आज ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि सहमति बनी है। ये 1 सप्ताह 10 दिन में स्पष्ट हो जाएगा कि सहमति ऐसी बनी है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो बात नहीं था, वो तो एग्रीमेंट होगा ना, डिस्कशन होगा, सम्मेलन होगा, निर्णय होगा। चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के कसारी पंचायत अंतर्गत चुनेडी गांव में मलबे के अंदर से मनरेगा मजदूर के शव को बाहर निकाल लिया गया है। 15 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला जा सका। गौरतलब है कि मनरेगा के तहत कूप निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी धंसने से मनरेगा मजदूर मोहम्मद साबिर अंसारी दब गए थे। आरोप है कि सरकारी रोक के बावजूद लाभुक के द्वारा कूप निर्माण का कार्य कराया जा रहा था। स्थानीय ग्रामीणों और मुखिया ने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। यहाँ कूप का काम चल रहा था, मनरेगा के तहत काम करने आया था और इसी दौरान मिट्टी धंसने से दब गया है। सरकार से मेरा यही मांग है कि इसका 6 बच्ची है और 6 बच्ची का पोषण पालन से लेकर शादी ब्याह तक पूरा जिम्मेवारी उठावे। दुमका जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जहां एक ओर प्रशासन सरकार की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करा रहा है, वहीं लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने में सामाजिक संगठन लोगों की मदद कर रहे हैं। उपराजधानी दुमका में कई संगठनों ने सेवा भावना की मिसाल पेश की है। कोरोना संक्रमण काल में वैसे तो कई सामाजिक संस्था मानवता की सेवा के लिए आगे आई है। कुछ संगठन जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं तो कुछ दवाइयों का वितरण कर रहे हैं। इस बीच दुमका में एक संगठन नीफा ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं और युवतियों के बीच मुफ्त सैनिटरी पैड बांट रहा है। संस्था के अध्यक्ष शशि प्रभा सोरेन का कहना है कि लॉकडाउन के कारण जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटरी पैड मिलने में परेशानी हो रही है। इसी वजह से सेवा की यह मुहिम शुरू की गई है। आज हत्यापत्थर गांव में निफा के द्वारा सैनिटरी नैपकिन और मास्क का वितरण किया जा रहा है। सैनिटरी नैपकिन बांटने का मूल मकसद है कि ग्रामीण महिलाओं को जागृत किया जाए। शहरी क्षेत्र में तो दवा दुकानों में पैड उपलब्ध है, मगर ग्रामीण क्षेत्र में इसके लिए महिलाओं और युवतियों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन नीफा की सदस्य गांव में जाकर महिलाओं और युवतियों के बीच सैनिटरी पैड, मास्क और सैनिटाइजर का निःशुल्क वितरण कर रही है। साथ ही उन्हें कोरोना महामारी के दौरान व्यक्तिगत स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी कर रही हैं।
आज हम लोग निफा टीम की ओर से ग्रामीण क्षेत्र हथिया पाथर में सैनिटरी पैड और मास्क वितरण किया गया। हम लोग का मेन उद्देश्य है कि जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, जिस वजह से मार्केट बंद है, दुकानें बंद है, स्टोर बंद है। मार्केट साइड में तो और टाउन क्षेत्र में दुकानें मिल जाती है, मेडिसिन की दुकानें भी खुली रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही कम दुकानें खुली रहती है, जिस वजह से महिलाओं को, जो लोग अभी युवा हैं, लड़की लोग हैं, उन लोग को महामारी के दिन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहरहाल इन छोटे छोटे सामाजिक योगदान से ही जिले में कोरोना महामारी को हराने की बड़ी लड़ाई लड़ने की लोगों को ताकत मिल रही है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन देने की मुहिम अब रंग दिखाने लगी है। झारखंड में भी इसके सकारात्मक नतीजे दिखने लगे हैं। राज्य के सरायकेला खरसावां जिले में महिलाओं की एक समूह ने इको फ्रेंडली खिलौनों का निर्माण कार्य शुरू कर अपने लिए आत्मनिर्भरता की राह तैयार की है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में कर्ण गोष्ठी महिला समूह की महिलाएं से अधिक प्रकार के खिलौने बना रही हैं। ये खिलौने अब चाइनीज खिलौनों को चुनौती देकर बच्चों के जीवन का अहम हिस्सा बन रहे हैं। विधि व्यवहार के जो सामान होते हैं, जैसे हाथी हुआ, जानन डाला हुआ, या बट सावित्री जैसे अभी पर्व आ रहा है, तो बट सावित्री पर्व में जैसे दूल्हा दुल्हन, नाग नागिन, साथ में आपका छोटा छोटा और भी बहुत कुछ होता है, जो सब हम लोग को बाहर से खरीद के लेना पड़ता था। गाँव में तो ये सब चीज हम लोग मिल जाता है लोकल में। इन खिलौनों की खासियत ये है कि इसमें प्लास्टिक का यूज एकदम नहीं किया गया है और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। ये महिलाएं घर के पुराने कपड़े और जरूरत पड़ने पर नए कपड़ों से गुड्डा गुड़िया तैयार करती हैं। यही नहीं, इनके द्वारा मिट्टी से भी खिलौने बनाए जाते हैं। सोच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं इसको सप्लाई करने का, जो इसमें प्लास्टिक का यूज नहीं करते हुए और अच्छा खिलौना बना पाए हम लोग, और इससे बच्चा सबको नया लगे और सब खुश भी हो, और मोदी जी के बात को हम लोग साकार भी कर सके, जो प्लास्टिक को इग्नोर करें। ये महिलाएं अगले 3 महीने होने वाले वट सावित्री पर्व को ध्यान में रखकर भी खिलौने तैयार कर रही हैं। वट सावित्री के त्योहार में दूल्हा दुल्हन और मिट्टी नाग नागिन का भी इस्तेमाल होता है और ये महिलाएं इन खिलौनों को बखूबी तैयार कर रही हैं, जिससे उन्हें लोकल बाजार भी मिल रहा है। और हम लोग जो गुड्डा गुड़िया बनाते हैं कपड़े से, पुराने कपड़ों से बनते हैं, या आप घर के पुराने कपड़े जो छोड़ देते हैं उससे भी बनाए जाते हैं, और उससे बच्चों को कोई तकलीफ भी नहीं होगी प्लास्टिक खेलने से और कपड़ों के खेल से। खास बात यह है कि ये खिलौने बच्चों को खूब भा रहे हैं। इसकी खूबसूरती बच्चों को बरबस ही अपनी ओर खींच लाती है। चूंकि ये खिलौने इको फ्रेंडली हैं, इसलिए इससे किसी प्रकार के नुकसान की भी कोई गुंजाइश नहीं है। गुड्डा गुड्डी बहुत अच्छा लगता है और खेलने में भी ठीक लगता है। और अभी हम लोग चाइना का प्रोडक्ट से खेलते हैं, जो कि बिल्कुल भी हानिकारक है, उसमें प्लास्टिक रहता है, और हम लोग को आज का जनरेशन में हम लोग को गुड्डा गुड्डी से ही खेलना चाहिए, जैसे मम्मी लोग खेलती थी पहले। इको फ्रेंडली खिलौना बनाकर ये महिलाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल तो पेश कर ही रही हैं, एक दूसरे को साथ जोड़कर रोजगार के साधन भी पैदा कर रही हैं। इन महिलाओं के बनाए खिलौनों की बोकारो और गाजियाबाद जैसे काफी डिमांड है। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्र की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के 7 साल पूरे। प्रधानमंत्री ने कहा, दूसरे देशों के दबाव से नहीं, अब अपने संकल्प से चलता है भारत। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले 10,000 से भी कम। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 95.58% हुई। मुख्यमंत्री ने अनलॉक को लेकर मांगे सुझाव। पिछले 24 घंटे में राज्य में लगभग 24,000 लाभार्थियों को दी गई कोरोना टीके की पहली खुराक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने टीकाकरण के लिए जनजातीय समुदाय से की अपील।
नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता, लातेहार जिले में टीपीसी के 7 सदस्य हथियारों के साथ गिरफ्तार।